नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जीके का क्लास है जो कि फील्ड वर्कर के लिए है और इसमें देखते हैं कि बहुत ही खास प्रश्नों का संकलन है और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपये में सेट लेकर आए हैं, टेस्ट सीरीज जो पेपर 3 का है। पेपर 3 का आपका है, उससे जो 120 प्रश्न रहेगा उसको लेकर आए मात्र 99 रुपये में। आप इंटरेस्टेड है तो इस पे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है ये कि झारखंड में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी बेसाल्ट अपक्षयन से निर्मित होती है? बताइए, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होती है? तो इसमें जो है ना, ये काली मिट्टी जो है वो क्या होता है, बेसाल्ट अपक्षयन से निर्मित होता है। किससे होता है? बेसाल्ट अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। उच्च स्तरीय लेटेराइट मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, उच्च स्तरीय लेटेराइट मिट्टी जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पाट क्षेत्र, पाट प्रदेश, सिंहभूम क्षेत्र, राजमहल ट्रेप या इनमें से कोई नहीं? तो लेटेराइट मिट्टी जो उच्च स्तरीय पाई जाती है वो पाया जाता है आपका पाट प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? पाट प्रदेश में यह पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल है कि दोमट मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? बताइए, दोमट मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है? बताइए। तो दोमट मिट्टी में जो है वो बालू की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी सर्वाधिक होती है? तो बालू की जो है मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। चलिए, वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में है? वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान एसपीटी एक्ट की किस धारा में है? बताइए, किस धारा में है ये? तो इस धारा है आपका धारा नंबर 6 में। किसमें? धारा नंबर 6 में इसका प्रावधान है। किसका? वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मक्का उत्पादन के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता है? मक्का उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है? तो मक्का जानते हैं उसको, भेंडरा नहीं, क्या बोलते हैं? मक्का बोलते हैं, मकई बोलते हैं, जोनरा बोलते हैं, जोनरा। तो बताइए, कितनी वर्षा चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए वर्षा चाहिए 50 से कितना, 100 सेंटीमीटर। कितना? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच इसकी वर्षा चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चना के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? चना के उत्पादन में, तो चना के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है उस जिला का नाम है पलामू जिला। कौन सा जिला है? पलामू जिला जो है वो तिलहन में, दलहन में ये आगे है और ये जिला जो है चना के उत्पादन में भी आगे है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? तो ये जो है ये लाल मिट्टी से बनी है। किससे बनी है? लाल मिट्टी से बनी है, इसीलिए क्या होता है? कम उपजाऊ होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? बताइए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज के लिए आप लोग जानते होंगे वो रेतीली मिट्टी जो होता है ना, वो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है? झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सबसे नया है, नवीन मिट्टी है? तो सबसे नवीन मिट्टी जो है आपका वो है कौन? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है, ठीक है। चलिए,
नाम है मिट्टी प्रकार का। केवाल, चीटा, नगर, गोबरा, हलमाद एवं दासा आदि किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? केवाल, चीटा, नगर, गोबरा, हलमाद एवं दासा आदि किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो इस मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है कौन सा? तो इसमें से एक भी नहीं है। दोमट मिट्टी भी नहीं है, ना ये पंकीली मिट्टी है, ना बलुई मिट्टी है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हिरसा, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? हिरसा, चरका, लेबो, बाल सुंदर, आराहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो झारखंड की जो है दोमट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है पता है? खिरसा है, चरका है, लोबो है, बाल सुंदर है, आराहासा है आदि झारखंड का स्थानीय नाम है। बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल हासा, इस मिट्टी का नाम है, स्थानीय नाम। ठीक है, झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल गिटाल हासा। बताइए किसका स्थानीय नाम है? बताइए आप लोग। तो ये जो है ना बाला, गोरसा, जरिया, गिटाल हासा, इसका ये है बालुई मिट्टी को। किस मिट्टी को? तो बालुई मिट्टी को। निम्न में से कौन सी एक निची भूमि अनुद्वर्ण का स्थानीय नाम नहीं है? निम्न में से कौन सी एक निची भूमि जिसको दोन बोलते हैं का स्थानीय नाम नहीं है? तो दोन को जो स्थानीय नाम नहीं है उसका नाम है पता है क्या? उसको बोलते हैं गढ़ा। तो नाम है बहियार भी है, घोघरा भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न फसलों में कौन से एक रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं पूछा है। तिलहन रबी फसल है? बताइए। है। दलहन भी है, जौ भी है, लेकिन ज्वार नहीं, एक खरीफ फसल है। निम्न में से किन जिलों को मिलाकर झारखंड के कुल धान के लगभग 50% का उत्पादन होता है? बताइए। निम्न में से किन जिलों को मिलाकर झारखंड के कुल धान के लगभग 50% का उत्पादन होता है? तो झारखंड में जो 50% उत्पादन होता है ना धान का, उस जिला मिलाया गया है आपका सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। कौन कौन सा? सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। ठीक है, चलिए। झारखंड की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तीसरी पूछा है ना कि पहली। तो तीसरी जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। कौन सा है? गेहूं जो है वो झारखंड की तीसरी प्रमुख फसल है। ठीक है, चलिए। झारखंड का एकमात्र नकदी फसल निम्न में से कौन सा है? झारखंड का एकमात्र नकदी फसल निम्न में से कौन सा है? तो नकदी फसल जो है आपका गन्ना है। कौन सा है? गन्ना। मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? तो मड़ुआ जो है वो आपका जायद फसल है। कौन सा फसल है? जायद फसल जो है। मड़ुआ जो है ना, मड़ुआ रोटी खाया ना, वो जायद फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें। जिस परियोजना के तहत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे वृहद परियोजना, सिंचाई परियोजना कहते हैं। बताइए। जिस परियोजना के तहत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो बताइए किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले। समझे? क्या बोलते हैं? 10,000 जिसका अधिक हेक्टेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सी परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है?
तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है रामरेखा जलाशय परियोजना। कौन सा है? रामरेखा जलाशय परियोजना। निम्न को सही मिलान का पहचान कीजिए। बताइए, सही मिलान का पहचान का करने बोला है, तो सही मिलान का जो है बताना है हमको। ये है आपका परियोजना का नाम इधर हो गया, इधर प्रारंभ होने का वर्ष हो गया। तो इधर को ना कोणार्क बराज परियोजना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। बिल्कुल, कोणार्क बराज परियोजना जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। इसी तरह है गुमानी जलाशय परियोजना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, जो गुमानी जलाशय परियोजना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ये भी सही है। औरंगा जलाशय परियोजना ये गलत है, ये 7वीं में नहीं बनाया गया था। कौन सा है? ये जो परियोजना है वो गलत है। पुनासी जलाशय परियोजना जो है 5वीं में बनाया गया था। पुनासी जलाशय परियोजना जो है वो 5वीं में बनाया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। निम्न में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान पहचान। कांची बृहद सिंचाई परियोजना कहाँ है? कांची बृहद सिंचाई परियोजना जो कहाँ है? रांची में है। औरंगा जलाशय परियोजना भी पलामू में, औरंगा कहाँ है? पलामू में है। इसी तरह हम बात करें पुनासी कहाँ पे है? पुनासी दुमका में है। आप लोग बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर लिख दीजिएगा पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसी तरह गुमानी जलाशय परियोजना जो है ये दुमका में है। तो कांची, रांची, औरंगा, पलामू, गुमानी, दुमका, पुनासी आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़िए। जिस परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे कहते हैं। 2000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, बताइए, उसको बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या बोलते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना बोलते हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है, इसमें लगभग कितने परियोजनाएं कार्यरत है? झारखंड में अभी तक 886 मध्यम परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है, जिसमें लगभग कितने परियोजनाएं अब तक कार्यरत है? तो लगभग जो है ये आपका 602। कितना है? 602 जो है वो कार्यरत है। धान सिंह टोली जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? धान सिंह टोली, तो धान सिंह जलाशय परियोजना जो है झारखंड के, पता है कहाँ पे है? गुमला जिला में। कहाँ पे है? धान सिंह टोली जो है गुमला जिला में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। सवाल है कि अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला में है। बिल्कुल है, अपर शंख कहाँ है? गुमला में है। सुरंगी जलाशय परियोजना भी सिंहभूम में है, ये भी सही है। बासुकी शाह जलाशय परियोजना कहाँ है? रांची में है, बिल्कुल सही है। पंचखोरी जलाशय परियोजना भी हजारीबाग में है, याद रखिएगा। यानी कि ये सारा सही है। तो पूछा है कौन सा संबंधित सही है, तो सभी इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उसमें संबंधी मिलान कीजिए। भेरवा जलाशय परियोजना किस, कहाँ पे है? भेरवा जलाशय परियोजना कहाँ पे है? बताइए। तो भेरवा जो है आपका वो रामगढ़ में है। रामरेखा कहाँ पे है? रामरेखा आपका गुमला जिला में है। रामरेखा जलाशय परियोजना कहाँ है? गुमला में। इसी तरह हम बात करें नकटी की, तो नकटी आपका सिंहभूम में है। कहाँ पे? नकटी आपका सिंहभूम में है। और ये भी सतकोट का जलाशय भी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही, यानी कि यहाँ पर नहीं लिखा गया। नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। सलैया कहाँ है? सलैया, तो सलैया आपका है हजारीबाग में। थोड़ा सा यहाँ मिलाते हैं हजारीबाग में। केसो, तो केसो आपका जो है वो आपका कहाँ पे है? तो केसो आपका है हजारीबाग में। पतरातू,
पतरातू आपका कहाँ हो जाएगा? पतरातू, तो पतरातू हो जाएगा आपका रांची में। सोनवा जलाशय परियोजना, तो सोनवा हो जाएगा आपका सिंहभूम में। सोनवा कहाँ है? सिंहभूम में है। सलैया हो जाएगा हजारीबाग, केसो हजारीबाग, पतरातू हो जाएगा रांची, और सोनवा जलाशय हो जाएगा आपका सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब जो सवाल लेकर आए ना, हार्ड मत समझिएगा। अगर मान के चलिए कि आपको इतनी अलग अलग क्वेश्चन बताते तो अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए एक में सारा हो जाएगा। नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। तोराई बराज परियोजना कहाँ है? तो तोराई बराज परियोजना जो है आपका, वो आपका कहाँ पे है? दुमका में। तोराई कहाँ पे है? दुमका में, याद रखिएगा। सकरी, तो सकरी आपका है साहेबगंज में। सकरी कहाँ पे है? सकरी गली पंप योजना जो है वो साहेबगंज में है। इस तरह हम कंस जलाशय परियोजना की बात करें, तो कंस जलाशय जो परियोजना है वो आपका है रांची में। कहाँ पे? रांची में। अब बटाने, तो बटाने पलामू में। कहाँ पे? बटाने। तो ये पूछा गया था सवाल ना सीजीएल में, बटाने कहाँ पे है? पलामू में है, याद रखिएगा। ये सवाल सीजीएल में पूछा भी है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4 2 1 सही। कतरी जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? अभी बताया ना। तो कतरी जलाशय का जो संबंध है वो आपका गुमला जिला, कौन सा जिला में है? गुमला जिला में है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। अगर किन्हीं को टेस्ट चाहिए तो टेस्ट आप ले सकते हैं, जो कि पीडीएफ मोड में है। कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।